वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान को मैया यशोदा ने आज बांधा है ऊखल से। भगवान ऊखल घसीटते हुए चल पड़े। ऊखल बड़ा था। अर्जुन के दो वृक्ष अगल बगल खड़े हैं। दोनों के बीच से भगवान ने जोर की ताकत लगाकर आगे की ओर ऊखल को घसीटा। ऊखल वृक्षों में फंसा और दोनों अर्जुन के वृक्ष धड़ाम से गिर गए। ये दोनों वृक्ष कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, जो देवर्षि नारद जी के श्राप से अर्जुन के वृक्ष बने थे। और देवर्षि नारद ने उनको यह भी वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। यमलार्जुन का उद्धार आज भगवान ने किया। देवर्षि नारद जी के वरदान की रक्षा की भगवान ने। अब नंद जी जोर की आवाज सुने, दौड़ कर आए, कान्हा को सीने में चिपका लिए। नंद जी विचार करते हैं कि जब से मेरा लाला कन्हैया गोकुल में आया है, अवतरित हुआ है, प्रकट हुआ है, तब से इसके ऊपर कोई न कोई संकट ही आता है। पहले पूतना मौसी आई, सकटासुर आया, तृणासुर राक्षस आया और आज तो लल्ला बच गया बिल्कुल। अगर लल्ला के ऊपर वृक्ष गिर गए होते तब तो अनर्थ हो जाता। नंद जी ने विचार किया कि अब गोकुल में नहीं रहना है, इस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यह स्थान मेरे लाला के लिए शुभ नहीं है। नंद जी ने आपात गोष्ठी बुला ली। नंद जी ने कहा, भाइयों, अब तो गोकुल में नहीं रहना है, कोई दूसरा स्थान चुनो। उपनंद जी ने कहा कि बहुत से वन हैं अपने गोकुल के आसपास, उनमें से वृंदावन बड़ा ही रमणीक है, बड़ा ही उत्तम स्थान है। कैसा है वृंदावन? वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यः पुण्यादि तृणविरुधम। वृंदा नाम तुलसी का है और जो तुलसी सुशोभित वन हो उसको वृंदावन कहते हैं। अथवा वृंदा नाम भक्त समूहा नाम सा वृंदावनम। वृंद का अर्थ होता है समूह, अर्थात जहाँ भक्तों का समूह निवास करता हो उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदावन की बड़ी महिमा है। वृंदावन सभी तीर्थों का तिलक है, सभी तीर्थ स्थानों का सिरमौर है, आभूषण है। वृंदावन की महिमा इस छंद के माध्यम से गा लेते हैं। प्रेम की
तमाशा देख, देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारु चादर बिछाई यहाँ, भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन भक्तों के निवास के लिए ही बना है। जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तब भी दो धाम ऐसे हैं, एक काशी और दूसरा वृंदावन। ये सृष्टि के प्रलय से प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों लोक हैं, ये पृथ्वी तल पे हैं ही नहीं। बड़ा उत्तम वर्णन वृंदावन का सुनाया गया। वृंदावन की महिमा सुनते ही सभी गोप ग्वाले बोल पड़े, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सब सामान लादा गया और गोकुल छोड़कर सभी ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक कर वृंदावन की ओर चल पड़े। आइए मीराबाई जी के साथ मीराबाई के इस पद के गुनगुनाने के साथ हम भी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आली रे मोह लागे वृंदावननी को, आली रे मोह लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद को, आली रे मोह लागे वृंदावननी को। निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, आली रे मोह लागे वृंदावननी को। रतन सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, आली रे मोह लागे वृंदावननी को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, आली रे मोह लागे वृंदावननी को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर ठीको, आली रे मोह लागे वृंदावननी को। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, बीक्षमा बीक्षासी दुत्तमा प्रीति, राम माधव योर्नपः। सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं कि परीक्षित जी, वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर विशाल काय गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर
पुलिनों को देखकर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी और बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। 4 वर्ष की अवस्था है भगवान की जब वे गोकुल से वृंदावन पधारे हैं। अब तो वृंदावन में ही भगवान श्याम की बांसुरी बजती है, बलराम की भी बांसुरी बजती है। दोनों कहीं गुलेल खेल रहे हैं मित्रों के साथ, कहीं पैर की घुंघरू से तान छेड़ रहे हैं, कहीं बनावटी गाय बछड़े और बैल बनकर खेल रहे हैं, कभी सांड बनकर आपस में लड़ रहे हैं, कभी मोर कोयल बंदर आदि पशुओं की बोली निकालते हैं। इस प्रकार हमारे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर साधारण बालकों की तरह वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। एक दिन भगवान श्याम सुंदर कान्हा जी मैया यशोदा से कहते हैं, मैया मैं बड़ा हो गया। तो मैया ने पूछा, बड़े हो गए तो क्या हुआ? उसने कहा, अब मैं गैया चराऊंगा। मैया मुस्कराई। यशोदा मैया कहती हैं कि लाला अभी तो 4 साल का हुआ है, अभी बड़ा नहीं हुआ, अभी तो अपने आप को तो संभाल नहीं पाते, गायों को कैसे संभालोगे? माता ने बात टाली तो कन्हैया के गाल फूल गए, मुंह लटक गया, गुस्सा हो गए। अब मैया मुस्कुराकर बोली, लाला गुस्सा मत हो, रूठो मत, तेरी ज़्यादा इच्छा है तो गऊ माता बाद में चराना, पहले छोटे छोटे नन्हे नन्हे बछड़े चराओ। कन्हैया राजी हो गए, छोटे छोटे बछड़ों को जंगल में ले जाकर चराने लगे। एक दिन भगवान बलराम जी व अन्य ग्वाल बालों के साथ बछड़े चराते हुए वृंदावन में विचरण कर रहे थे। तभी वत्सासुर नाम का एक राक्षस आ गया जो कंस का भेजा हुआ था। वो राक्षस भगवान को मारने के प्रयोजन से आया था। उसने बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के साथ मिल गया। भगवान कन्हैया हमारे बछड़े को पहचान गए कि ये तो नकली बछड़ा कहाँ से घुस आया। भगवान दौड़ कर गए नकली बछड़े के पास और पिछले पैर पकड़कर नकली बछड़े के रूप में जो वत्सासुर था उसको घुमाकर पटक दिया तो वत्सासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार से भगवान ने वृंदावन में पधारते ही वत्सासुर नामक असुर का वध किया। इसी प्रकार एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना पुलिन पधारे तो वहाँ पर एक बकासुर नाम का राक्षस बगुले का रूप धरकर बैठ गया था। यह बकासुर कौन है? यह बकासुर पूतना का बड़ा भाई है। ये भगवान को मारने के लिए बगुले का रूप धारण करके आया। भगवान को देखा, सोचा कि बड़ा अच्छा अवसर है। ये सांवला सलोना मुरली वाला जिसने मेरी बहन को मारा है, आज मैं इससे बदला ले लूँगा। जैसे ही कन्हैया पास में आए, बगुले का वेशधारी बकासुर तेजी से दौड़ लगा दी और भगवान को पकड़कर मुंह के अंदर निगल गया। अब यह देखकर सभी ग्वाल बाल चिल्लाने लगे, हाहाकार मच गया। अरे राम राम, कितना बड़ा बगुला है, कन्हैया को समूचा पकड़कर खा गया। कन्हैया को बचाओ, कन्हैया को बचाओ। अब भगवान ने उसके पेट के अंदर प्रवेश किया। उसके पेट के अंदर भगवान ने अपने विग्रह को
इतना गर्म किया, अपने श्री विग्रह को इतना ज़्यादा तप्तमान किया, इतना गर्म किया कि उसे लगा कि जैसे आग का अंगारा निकल गया हो बकासुर। अब बकासुर जलने लगा, जलन से छटपटाने लगा और भगवान को अपने मुख द्वार से बाहर निकालकर बाहर कर दिया। जैसे ही प्रभु कन्हैया सरकार बाहर आए, उसकी चोंच पकड़कर बीच से चीर दिया और इस प्रकार भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। बोलिए कन्हैया सरकार की जय। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे।